प्रैक्टिकल 7 में हमें क्या करना है, मैक्रो बनाना है। मैक्रो का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसा फंक्शन है कि जो हमें हेल्प करता है, जो हम रिपीटेड फॉर्मेट्स बनाते हैं वो हमें ना बनाना पड़े। मतलब सेम फॉर्मेट अगर हम यूज़ कर रहे हैं बार बार, हमें रेगुलर वो फॉर्मेट यूज़ करना है, बस अंदर की हमें चीज़ें चेंज कर रहे हैं, बाकी फॉर्मेट सेम है। तो हमें वो जो टाइम वेस्ट ना करना पड़े वो फॉर्मेट बनाने में, उसके लिए हम मैक्रो यूज़ करते हैं। तो ये किस तरीके से वर्क करेगा और कहाँ पे फंक्शन यूज़ होता है वो समझते हैं। तो आपके इस रिबन में यहाँ पे व्यू में यहाँ पे भी मैक्रोज है और डेवलपर में भी मैक्रोज है। और जिसके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में ये नहीं दिखा रहा होगा डेवलपर रिबन में, तो कैसे आएगा, यहाँ पे फाइल पे जाना, फिर यहाँ ऑप्शंस आएगा उस पर जाना, एक ये बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पे आएगा कस्टमाइज रिबन, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएगा डेवलपर, इस पर टिक कर देना और देन ओके कर देना, तो डेवलपर रिबन में ऐड हो जाएगा। अब ये मैक्रो में हमें रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है कि अब जो हम वर्क कर रहे हैं, मिनट शायद मेरी रिकॉर्डिंग ऑन थी, कि अब जो हम वर्क कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हम करते हैं उसको, और फिर उस चीज़ को हम वहाँ पे एक शॉर्टकट से पेस्ट कर देते हैं उस टेबल को। तो अब हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग करेंगे स्टार्ट, और किस तरीके से वर्क करेगा वो देखते हैं। तो हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जब मैं यहाँ पे कर्सर ले जा रही हूँ, ये रिकॉर्डिंग का बॉक्स आ रहा है, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पे पेस्ट कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, अब हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। ये एक बॉक्स ओपन होगा, इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेके पेस्ट कर देना। अब हम यहाँ पे जैसे कि नाम देते हैं न्यू फॉर्मेट, कंट्रोल+U, अच्छा वो ले नहीं रहा इस चीज़ को, कंट्रोल+J। अब मैंने शॉर्टकट लिए कंट्रोल+J और मैं इसको ओके कर दूँगी। यहाँ पे ये आ रहा है कि मैक्रो को हम किस चीज़ में स्टोर करना है, न्यू वर्कबुक में स्टोर करना है, या फिर ये जो वर्कबुक है इसी में स्टोर करना है, या फिर पर्सनल मैक्रो वर्कबुक में स्टोर करना है। तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं, पर्सनली ज़्यादा बेटर है, सारी वर्कबुक में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ओके कर देना। तो अब यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब हम फॉर्मेट बनाएंगे, एक नॉर्मल सा फॉर्मेट बनाएंगे, सीरियल नंबर, नेम्स, अकाउंट्स, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी एंड देन टोटल। अब हम मान के चल रहे हैं कि रेगुलरली हमें क्या करना पड़ता है, टोटल करना पड़ता है, सबके मार्क्स हमें बार बार लिखने पड़ते हैं टीचर्स को, तो वो हमें बार बार ना करना पड़े, इसलिए ये फॉर्मेट बनाया है। कोई भी नेम ले लेना, हीना, सीना, सीना, मीना, मीना, सारा, हमीरा, कोमल, बीशु, जिया। अकाउंट्स में मार्क्स आए हैं 78, 67, 89, then 90, then 34, then 67, then 80, 45, 60 and 73। then मैथ्स में कोई भी डेटा रिकॉर्ड कर देना, इतने तो आ भी नहीं सकते, 67, 77, 89, 99 वाला, इतना होशियार बच्चा, 56, 4 हिंदी में, अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ पे मार्क्स वगैरह रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तो ये मार्क्स भी रिकॉर्डिंग कर रहा है कि आपने इतने इतने मार्क्स डाले, बिल्कुल एज इट इज़ फॉर्मेट हमें देगा। तो अगर मार्क्स हमें नहीं चाहिए, जैसे कि अगर टीचर्स को हमेशा मार्क्स चाहिए होते हैं कि स्टूडेंट के फर्स्ट एग्ज़ाम में आ गए फिर हम आगे फॉर्मेट करेंगे, तो कर सकते हैं। अगर नहीं चाहिए तो हम इसको हटा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने करके दिखाया कि आप ऐसे भी कर सकते हो, पर अभी इसको हटा रही हूँ कि नहीं चाहिए, मुझे मार्क्स ही नहीं चाहिए। टोटल में इक्वल्स टू, रुको, नॉर्मली हम अगर यहाँ पे मैंने
सम का फॉर्मूला लगा देंगे, इनको कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ पे आ गया 0। ये इसका फॉर्मेट है, हमें टोटल चाहिए। देन इन सबको हम कर रहे हैं यहाँ पे थोड़ी सी फॉर्मेटिंग, इन सबको एक टेबल बना देते हैं। ऑल बॉर्डर्स, थिक आउटसाइड बॉर्डर, थिक बॉटम बॉर्डर, इसको कलर ब्लू कर देते हैं एंड बोल्ड कर देते हैं। चलो, तो हमारा मेनली ये फॉर्मेट है। हम चाहते हैं कि ये फॉर्मेट हमेशा रहे हमारे पास। ठीक है, अभी इसने इसको रिकॉर्ड कर लिया है। अब हम यहाँ पे एवरेज जो भी हम कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज वगैरह, वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम मेनली इसी चीज़ को रखते हैं। अब हम यहाँ पे जाएंगे डेवलपर में एंड देन स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब उसने इस चीज़ को रिकॉर्ड कर लिया। अब हम न्यू शीट में गए, इस चीज़ को, चलो एक न्यू शीट में जाते हैं। न्यू शीट में गए, यहाँ पे हम इसको, अगर नॉर्मली हमारा शॉर्टकट क्या था, Ctrl+J। अब देखो उसने हमारे लिए क्रिएट कर दिया। अब हमें दोबारा वो सब टाइप नहीं करना पड़ेगा, टेबल नहीं बनाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। तो इस तरीके से इसने यहाँ पे हमारे लिए रिकॉर्डिंग कर दिया है। तो ये हो गया मैक्रो का काम। प्रैक्टिकल 8 में क्या करना है हमको, EMI वगैरह कैलकुलेट करनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो ये कैसे करेंगे, जैसे कि ये हमारे पास फॉर्मेट है। फॉर्मेट मतलब हमें सबसे पहले ये चीज़ लिखनी बहुत ज़रूरी है कि हमारा लोन अमाउंट कितना है, हमें पता होना चाहिए। कितना भी हो सकता है, 1 लाख 2 लाख, जितना भी आपके पास गिवन है, या फिर आप ले लो अपने हिसाब से। लोन अमाउंट कितना है, उस पर इंटरेस्ट कितना है, और लोन पीरियड कितने टाइम के लिए है, 4 ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए, कितने टाइम के लिए है जब तक हमें EMI पे करनी है। तो यहाँ पे 4 ईयर्स है। तो अब EMI कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जैसे कि यहाँ पे हमें मंथली EMI कैसे जाती है, मंथली जाती है, वीकली भी जाती है। तो हम मंथली EMI सबसे पहले कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल्स टू, देन PMT, देन डबल क्लिक ऑन PMT। रेट पूछ रहा है, रेट कितना है, 14%। अब उसको हम डिवाइड कर देंगे 12 से, देन कॉमा, फिर वो पूछ रहा है NPR, यानी कि जो लोन पीरियड है वो कितने टाइम के लिए है, तो 4 ईयर्स के लिए है, जिसको हम 12 से इंटू कर देंगे, नहीं तो 4 मंथ्स की आ जाएगी ना, तो हम 12 से इंटू कर रहे हैं। देन कॉमा, देन हमें पूछ रहा है कि जो प्रेजेंट वैल्यू है लोन की वो कितनी है, 1 लाख है। देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, ये आ गई। अब ये हमारा ब्रैकेट में आ रहा है, यानी कि निगेटिव आ रहा है। इसको ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे, जिससे क्या होगा, ये जो ब्रैकेट में आ रहा था वो हट गया। ठीक है, ये हो गया मंथली EMI। अब मंथली EMI भी हमारे दो तरीके से जाती है। एक होता है एंड ऑफ द पीरियड में, माना महीने के अंत में, एंड में जाती है, और एक महीने के स्टार्टिंग में जाती है। तो अगर एंड में जा रही है, इसमें देखो कि कुछ थोड़े से पैसे ज़्यादा होते हैं, और बिगिनिंग में जाते हैं थोड़े से पैसे कम लगते हैं। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें देखो आप, इक्वल्स टू PMT, डबल क्लिक, रेट फिर से वही 14, इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड बाई 12, देन कॉमा, देन 4 इंटू 12, देन कॉमा, देन पीरियड 1 लाख, देन कॉमा, और इसको डबल कॉमा लगा देना। यहाँ पे FW का कुछ नहीं है। फिर टाइप, यानी कि एंड ऑफ द पीरियड का कैलकुलेट करना है या बिगनिंग, हमें एंड करना है, या तो इस पर डबल क्लिक कर लो या फिर यहाँ पे 0 लगा दो नॉर्मली। ठीक है, फिर देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देना, एंड ऑफ द पीरियड का आ जाएगा। ठीक है, और फिर हम बिगनिंग का करना है कैलकुलेट, ठीक है, इक्वल्स टू PMT, डबल क्लिक, रेट 14 डिवाइड बाई 12, कॉमा, देन 4 इंटू 12, देन कॉमा, देन 1 लाख, ब्रैकेट क्लोज, सॉरी ब्रैकेट क्लोज नहीं करनी अभी, फिर डबल कॉमा, बिगनिंग ऑफ द ईयर। मैंने डबल क्लिक कर दिया तो वो ब्रैकेट अपने आप ही उसने ले लिया एक साथ। ठीक है, बिगनिंग ऑफ द ईयर कर देना 1 लिख के, और फिर देन ब्रैकेट क्लोज, तो आ जाएगी बिगनिंग की EMI। जैसे यहाँ पे आ गई 1। अब आगे हम माइनस का साइन लगा देंगे, उससे क्या होगा, हमारा ब्रैकेट ये हट जाएगा।
यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है लिखा हुआ, इन दी एंड 0 लगाना है एंड का कैलकुलेट करने के लिए, और लास्ट में 1 लगाना है अगर हम बिगनिंग का कैलकुलेट करें उसके लिए। अब वीकली EMI कैसे निकलेगी, अगर हमें वीकली निकालनी है तो यहाँ पे हम लिखेंगे PM इक्वल्स टू PMT, देन डबल क्लिक, रेट कितने हमारा 14 डिवाइड बाय 52, क्योंकि 52 होते हैं वीक्स है ना, देन कॉमा, देन 4 इंटू 52, देन कॉमा, देन 1 लाख, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये आ गई हमारे पास वीकली, सॉरी है ना वीकली, ठीक है। इस तरीके से वीकली आ गई। अब हमें निकालनी है सेमी वीकली, सेमी ईयरली, वीकली नहीं सेमी ईयरली। उसके लिए हम क्या करेंगे, डिलीट इक्वल्स टू PMT, डबल क्लिक, रेट 14 डिवाइड बाय 2, कॉमा, रेट कितने 4 लोन पीरियड इनटू 2, देन कॉमा, देन 1 लाख, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, ठीक है। इस तरीके से आ गया। आगे माइनस का साइन लगा लो, एंटर, इसमें भी लगाना है इसमें भी लगा लो, माइनस एंड एंटर। इस तरीके से हमारे पास सारी कैलकुलेशंस होगी। PMT का यही फंक्शन है। हम मंथली EMI निकालते हैं, एंड ऑफ द मंथ में जो EMI है उसको कैलकुलेट करते हैं, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड यानी बिगिनिंग ऑफ द मंथ में अगर हम EMI पे करेंगे तो कितने रुपीज़ आएंगे वो कैलकुलेट करते हैं, देन वीकली एंड देन सेमी ईयरली EMI, ठीक है। ये फॉर्मूला था, इसके स्क्रीनशॉट ले लेके आप वहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। अब सेकंड चीज़ हमें क्या देखनी है, सबसे पहले हम इसको कर लेंगे कॉपी, देन हम आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, पेस्ट। अब हमें निकालना है यहाँ पे IPMT फंक्शन एंड देन PPMT फंक्शन, ये दोनों भी हमें यूज़ करने सीखना है। तो इनका मतलब क्या होता है, मतलब जो हम मंथली EMI पे कर रहे हैं उसमें कितना अमाउंट इंटरेस्ट का है और कितना अमाउंट प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, मतलब 1 लाख, ये प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा। इसमें से मंथली में कितने रुपीज़ प्रिंसिपल अमाउंट पे हो रहे हैं और कितने इंटरेस्ट जा रहा है वो कैलकुलेट करते हैं हम इन दोनों फंक्शन से, ठीक है। तो अब ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब इसको देखते हैं, ठीक है। एक मिनट, इसको पहले हम डिलीट कर देते हैं, चलो, इक्वल्स टू IPMT, डबल क्लिक, अब रेट पूछ रहे हैं यानी कि 14%। अभी हम इसको क्या करेंगे, F4 से लॉक कर देंगे, देन डिवाइड बाय 12, कॉमा, फिर वो पूछ रहे हैं कि कितने टाइम के लिए, हमें कौन से, मतलब 1 मंथ का जानना है, 2 मंथ का जानना है, कौन से पीरियड का जानना है, हमें 1, मतलब फर्स्ट सिर्फ 1 मंथ का जानना है तो हम 1 को कर देंगे, देन कॉमा, देन नंबर ऑफ पीरियड 4 इंटू, इसको भी हम पहले लॉक कर देंगे F4 से, देन मैंने क्लिक किया गया था, 1 मिनट है ना, 4, एंड देन हम इसको लॉक कर देंगे F4 से, देन इनटू 12, देन फिर से कॉमा, देन वैल्यू कितनी है 1 लाख, इसको भी हम कर देंगे लॉक F4 से, देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। तो ये हमारा इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। मिनट, यहाँ पे हमारे पास क्या शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने 1 लिया है ना, तो हम 1 की जगह पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं J4, ठीक है, और देन एंटर। इससे क्या हुआ है, मेरे को ड्रैग करने में आसानी हुई है, ये बात है, बस हम ड्रैग कर पाएंगे, ठीक है। सेम अमाउंट ही आया है, वो ड्रैग करने के लिए हमने ये क्लिक करेंगे तो उस हिसाब से फॉर्मूला वर्क करेगा, ठीक है। मंथली आ गया, इस तरीके से इंटरेस्ट निकालना है, समझ में आ गया। अब हम निकालने वाले हैं प्रिंसिपल अमाउंट। PPMT फंक्शन कैसे यूज़ होता है, ठीक है। PPMT फंक्शन में हम कैसे यूज़ करेंगे, इसमें हम क्या निकालते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट निकालते हैं, ठीक है।
इक्वल्स टू PPMT, डबल क्लिक, देन रेट कितना है 14%, जिसको हम कर देंगे log F4 से डिवाइड बाई 12, कॉमा 1 मंथ का जानना है, देन कॉमा, देन हमारा 4 ईयर इंटू, सॉरी हम इसे करेंगे log F4 से, देन इंटू, देन 12, देन कॉमा, वैल्यू कितनी है 1 लाख, इसको भी हम F4 से कर देंगे log, फिर से मैं गलती कर रही हूँ 1 नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे, 1 को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे जिससे हम यहाँ पे ड्रैग करने में आसानी होगी, ठीक है। और फिर हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, आ गया। अब इसको हम कर देंगे ड्रैग, ठीक है। इस तरीके से हमारे कैलकुलेशन होती है। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये ब्रैकेट क्यों आ रहा है, तो मैंने आपको बताया यहाँ पे हमें माइनस का साइन लगाना है, माइनस का साइन लगा दिया, देन एंटर कर दो, ब्रैकेट हट गया। अब माइनस का साइन मतलब हमें निगेटिव में वैल्यू क्यों आ रही है, क्योंकि क्रेडिट साइड में होता है ना, ये हमें देना होता है, ये अमाउंट पे करना होता है ना हमें, इसलिए निगेटिव होता है। तो इस तरीके से हमारे पास कैलकुलेशन हो गया IPMT फंक्शन का भी, PPMT फंक्शन का भी। आई होप समझ में आया होगा, है ना। तो इसी तरीके से करना है इनको, जब आप कर रहे हो तब एक एक स्क्रीनशॉट लेके और फिर वहाँ पे पेस्ट कर देना।